जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से वन स्टार पाठशाला में। आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आज हम एक बेहतरीन सेशन में आपके लिए लेकर आया हूं। उस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो पहले ही बनवा लेने चाहिए, नहीं तो हम एग्जाम में क्लियर होने के बाद में भी बाहर हो सकते हैं। तो आइए इसी, जैसे आपको यहाँ पे थंबनेल में दिखा होगा, ये सभी जो आपको डॉक्यूमेंट्स में बताने वाला हूं वो आपको बनवा लेने हैं और कितने टाइम पहले के बनवाने, सारी चीजें हम डिटेल में यहां पे बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अभी एसएससी ने एक नोटिफिकेशन आपको जारी किया था, आप लोगों को भी पता होगा। एक तो आधार का, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है कि आपका आधार भी अपडेटेड होना चाहिए, 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या दिक्कत आती है कि हमारे जो बायोमेट्रिक साइन है, जो हमारे फिंगर्स हैं, वो प्रॉपर नहीं आ रहे होते। कई बार हमारे बचपन की उसमें फोटो लगी हुई होती है, 10-15 साल पहले का बना हुआ है, ठीक है। कई बार उसमें हमारा नाम वगैरह में करेक्शन है, तो एक वो आपका अपडेट होना चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको बनाने जरूरी हैं या फिर आपके पास होना जरूरी है, वो मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जरूरी हैं। एक, सबसे पहले तो आपके पास एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। आपने एग्जाम दिया होगा तो डेफिनेटली आपके पास एडमिट कार्ड होगा, वो आपके पास रखना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम दे दिया अब उसको फेंक दिया, कोई काम का नहीं। एडमिट कार्ड हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद में हमारे पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट के बिना आपका काम बिल्कुल नहीं होगा। और एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं तो जीडी 2025 के लिए 10th की मार्कशीट, क्योंकि हमारा जो क्वालिफिकेशन है वही 10th है, तो 10th की मार्कशीट और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे हमारे पास आधार कार्ड। आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आपके पास आपकी वोटर आईडी है, ये आपके पास होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, आधार के लिए मैंने अभी जैसे आपको बताया कि ये ओटीआर में भी आपके काम में आएगा, साथ में अपडेटेड होना चाहिए। पैन और वोटर आईडी में भी आपके पास वही नाम होने चाहिए, आपके नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके फादर की जो नाम है वो सेम होना चाहिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया हुआ है। सभी में नाम सेम ही होना चाहिए। अलग अलग नाम है तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है, वो या तो अपने बोर्ड से चेंज करवा लो। अगर चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसको कोई भी एफिडेविट वगैरह वो बनवा सकते हो जो इसके लिए काम कर सके, ठीक है। चौथे नंबर पे आपका डोमिसाइल। डोमिसाइल या फिर उसको रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं। मूल निवास, मूल निवास भी आपके पास होना चाहिए, वो भी आप बनवा लेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप अगर मान लो ओबीसी में हैं, ईडब्ल्यूएस में हैं, ठीक है, या एससी एसटी में हैं, तो इनका जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास होना चाहिए। स्पेशली अगर मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो आपका सर्टिफिकेट है, वैसे एसएससी के नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि 3 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए। जैसे जो भी आपकी क्रूशियल डेट है, जिस दिन आप एग्जाम फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, एक क्रूशियल डेट का भी अभी चल रहा है। अब क्रूशियल डेट होती क्या है? जिस दिन हम एग्जाम फॉर्म भरते हैं और एग्जाम फॉर्म की जो लास्ट डेट होती है वही हमारी एग्जाम के लिए क्रूशियल डेट है। एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट ही क्या है? क्रूशियल डेट है। तो नोटिफिकेशन में तो ये लिखा हुआ है कि 3 साल के अंदर बना हुआ होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? 3 साल का होना चाहिए, 3 ईयर के अंदर बना हुआ होना चाहिए। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ये देखने को मिला है कि कुछ कुछ डिपार्टमेंट्स में अगर आपका 1 साल के अंदर का नहीं है तो भी वो रिजेक्ट कर रहे हैं।
क्योंकि अब डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, तो कई डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, कई स्टूडेंट्स इन एसएस से मिला हूं जिनका 1 साल के अंदर नहीं बना हुआ था, तो डिपार्टमेंट वाले कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, 3 साल वाला नहीं चलेगा। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे कि स्पेशली SC ST वाले हैं उनका तो एक ही बार बनता है, और EWS OBC वालों का कोशिश करो कि आपका 1 साल के अंदर का ही बना हुआ हो। और दूसरा सबसे बड़ी बात, कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर स्टेट का होना चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो EWS और OBC सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही होने चाहिए। अगर मान लो कैसे दिखेगा, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट में हिंदी में लिखा हुआ होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही EWS और OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, सबसे मस्ट है। ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, 10th की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी हो गई, डोमिसाइल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, मूल निवास ये हो गए। और अगर मान लो आपने किसी तरीके का छूट वगैरह का प्रावधान लगाया है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह का अगर उसमें मेंशन किया है, तो वो भी आप क्या करेंगे, बनवा के रखेंगे। ठीक है, वो ऑप्शनल है, अगर आपने लगाया है तो बनवा लेंगे, नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 8 से 10 फोटोज हो, 8 से 10 फोटोज। और कोशिश करना जो एग्जाम फॉर्म में हमने पासपोर्ट साइज फोटो लगाई है वही फोटो अगर हमारे पास हो तो सबसे बढ़िया है। तो आपके लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे मैंने आपको यहां पे बता दिया। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा 10th की मार्कशीट और उसका प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओबीसी EWS SC ST है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, वो अपडेटेड और लेटेस्ट होना चाहिए। SC ST पे चल जाता है, EWS और OBC के लिए कोशिश करना 1 साल का ही बना हुआ हो। दूसरा आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो हो 8 से 10 जो आपने एग्जाम फॉर्म में लगाए थे, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। अब इसके अलावा इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपके पास 2-2 सेट होना चाहिए। कितने सेट होने चाहिए? 2 सेट कम से कम फोटोकॉपी करा के रखोगे। इन सभी के 2 सेट फोटोकॉपी करा के रखोगे। एक सेट को आप सेल्फ अटेस्टेड रखोगे, सभी को खुद के साइन करने हैं। एक सेट की फोटोकॉपी कराई और ओरिजिनल की, और उस पे एक सेट पे आपने खुद ने अटेस्टेड कर लिए। दूसरा बिना साइन करे हुए आप साथ में रखेंगे, क्योंकि कई बार हम जब डीवी पे जाते हैं तो वहां आसपास में हमें क्या फोटोकॉपी वाली दुकान या कोई प्रिंटर वाली दुकान, प्रिंटिंग की दुकान, हमें ई मित्रा की दुकान नहीं मिलती, तो वहां हमें इतना टाइम नहीं दिया जाता कि हम कहीं दूर जाके फोटोकॉपी करवा के लेकर आ जाएं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होने चाहिए, ओरिजिनल भी साथ में रखने हैं, साथ में फोटोकॉपी 2 सेट कम से कम आपके पास होने चाहिए। ठीक है, उसमें से एक सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए और दूसरा बिना साइन करा हुआ आपके पास होना चाहिए। तो एसएससी जीडी 2025 के लिए आपके पास जैसे रिजल्ट आने वाला है, फिजिकल की डेट भी जैसे मान लो आपके जून एंड तक आपका फिजिकल हो जाएंगे, फिर डीवी होगा। मैं आज ही आपको ये क्यों बता रहा हूं? आज इसलिए बता रहा हूं कि कई बार हमें ये सर्टिफिकेट वगैरह बनाने में, आधार अपडेट कराने में, कोई डॉक्यूमेंट्स अपडेट कराने में बहुत सारा टाइम लगता है, डिपार्टमेंट टाइम लगाता है। तो हमारे पास पहले से ही सारी चीजें हो तो बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं होगी, डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, स्ट्रेस फील नहीं होगा, सारे काम स्मूथली चलते रहेंगे। और ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स हैं तो 2026 की अभी से तैयारी कर लो। 7 स्टार पाठशाला आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स, नोटबुक सब कुछ अवेलेबल करवा रहा है। आप 7 स्टार पाठशाला का जो ऐप है प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। 7 स्टार पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यूट्यूब पे कंटिन्यू क्लासेज आ रही हैं, आपकी हिंदी की क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और कंप्यूटर की क्लास भी, आपकी करंट अफेयर्स भी जो आप थर्सडे से स्टार्ट हो जाएगी मे बी। ठीक है, आपकी जीके की क्लास आ रही है, मैथ्स आ रही है और आपकी रीजनिंग आ रही है। सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं, फोकस करना है आपको मैथ्स पे, रीजनिंग पे और हिंदी या फिर इंग्लिश पे। क्यों? क्योंकि देखो आपके पास हर सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 40-40 मार्क्स के होंगे। जीके में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं,
तो हम वहां पे इतना टाइम देखिए, इन 3 को ज्यादा टाइम देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां हम पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। अगर 3 में लाते हैं तो 120 के आसपास मार्क्स हम 110 से 120 के बीच में जा सकते हैं। और अगर जीके का हमने 50% भी क्वेश्चन सही कर दिए तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जीके की स्ट्रेटजी में हम बता देंगे आपको कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स को कितना वेटेज आता है, कितने कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको चैनल पर मिल जाएंगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में। सी यू सून, थैंक यू सो मच।